तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सुई क्विंचैन से डरकर उस जगह से भागने की कोशिश करता है। तभी क्विंचैन एक फॉर्मेशन बैरियर बनाते हुए सुई को वहां पर कैद कर लेता है। अब यह देखकर सुई और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और अब वह अपनी सोल रिफाइनिंग फर्नेस का यूज करते हुए क्विंचैन पर अटैक करता है। पर क्विंचैन अपनी डीमन रिफाइनिंग फर्नेस का यूज करते हुए काफी आसानी से सुई के अटैक को ब्लॉक कर लेता है। यह देखकर सुई अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए क्विंचैन के अटैक को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करने लगता है। पर डीमन रिफाइनिंग फर्नेस के आगे सोल रिफाइनिंग फर्नेस टिक नहीं पाता है और उसके वहां पर टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। अब डीमन रिफाइनिंग फर्नेस काफी तेजी से सुई की ओर आगे बढ़ने लगता है, जो देखकर सुई की हालत खराब हो जाती है और अब वह काफी जल्दी में अपने पास से एक स्पेस टोकन को बाहर निकालता है, जिसका यूज करते हुए वह वहां से भाग सके। पर क्विंचैन उसे यह करते हुए देख लेता है। तभी सुई काफी तेजी से उस स्पेस टोकन का यूज करते हुए वहां पर एक पोर्टल बनाता है। अभी क्विंचैन अपने थंडर लेजर से अटैक करते हुए उस पोर्टल को डिस्ट्रॉय कर देता है और अब क्विंचैन अपनी पावर का यूज करते हुए सुई को एक जगह पर पकड़कर खड़ा कर देता है और अब डीमन रिफाइनिंग फर्नेस काफी तेजी से सुई पर अटैक करते हुए उसे मार देता है। अब डीमन रिफाइनिंग फर्नेस के अटैक की वजह से वहां पर एक बहुत ही ज्यादा बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे सुई की पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है। साथ ही साथ आसपास मौजूद सभी माउंटेन कांपने लगते हैं। वहीं पर सुई की बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाने के बाद उसके पास मौजूद ड्रैगन स्वॉर्ड वहीं पर नीचे गिर जाता है। दूसरी ओर एक माउंटेन पर बैठा हानफी क्विंचैन के साथ कल्टीवेशन कर रहा होता है और जैसे ही वह ब्लास्ट की आवाज सुनता है वह खड़ा होते हुए बोलता है, यहाँ पर जरूर कोई दो लोग फाइट कर रहे हैं और वह दोनों ही बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और तो और मैं पास से ही सुई की ऑरा को सेंस कर पा रहा हूँ, तो कहीं यहाँ पर सुई को कुछ स्पेशल चीज तो नहीं मिल गई जिसके लिए वह किसी पावरफुल पर्सन से फाइट कर रहा हो। यह बोलते हुए वह काफी तेजी से उस ओर जाने लगता है जहाँ पर वह सुई के ऑरा को सेंस कर रहा होता है। अब यह देखकर क्विंचैन परेशान हो जाता है और अब वह हानफी के सभी साथियों को बुलाते हुए बोलता है, हमें हानफी के पीछे जाना चाहिए। और अब वह सभी लोग भी काफी तेजी से हानफी के पीछे जाने लगते हैं। दूसरी ओर सुई की बॉडी के डिस्ट्रॉय हो जाने के बाद क्विंचैन वहां से जाने लगता है। तभी वह उस जगह पर काफी ईवल एनर्जी को सेंस करता है और अब क्विंचैन के सामने एक काफी पावरफुल ऑरा का टॉर्नेडो बनता है और अब उस टॉर्नेडो के अंदर से एक काफी तेज बॉल क्विंचैन के ऊपर अटैक करती है। क्विंचैन उस बॉल को डॉज तो कर लेता है, पर वह देखता है कि वह कोई नॉर्मल बॉल नहीं बल्कि एक ब्लड लाइन कर्स होता है। और इस तरह के कर्स पावरफुल सेक्ट के मास्टर अपने फेवरेट डिसाइपल्स की बॉडी में सेट करते हैं, जिससे जब भी उनका कोई दुश्मन उनके डिसाइपल को मारने की कोशिश करता है तब यह कर्स एक्टिवेट हो जाता है और उनके दुश्मनों को मार देता है। पर इस कर्स के एक्टिवेट होने से पहले ही क्विंचैन ने सुई को मार दिया, इसीलिए अब वह ब्लड लाइन कर्स क्विंचैन के पीछे पड़ा हुआ है। वहीं पर क्विंचैन उस कर्स बॉल के सभी अटैक्स को डॉज करते हुए सोच रहा होता है, जरूर डीमन स्वॉर्ड सेक्ट के हेड ने सुई की बॉडी में यह कर्स सेट किया होगा और यह एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ब्लड लाइन कर्स है जिससे बच पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। यह बोलते हुए वह उस कर्स बॉल से भागते हुए दूर चला जाता है, पर वह कर्स बॉल उसका पीछा कर रहा होता है। यह देखते ही क्विंचैन अपनी ब्लड लाइन टेक्निक का यूज करते हुए उस कर्स बॉल को वहां पर सप्रेस करने की कोशिश करने लगता है और अब क्विंचैन अपनी कर्स सप्रेसिंग टेक्निक का यूज करते हुए उस कर्स बॉल को वहां पर अपने कंट्रोल में ले लेता है, पर यह करने में उसकी काफी एनर्जी खर्च हो जाती है। तभी क्विंसू भागते हुए क्विंचैन के पास आती है और बोलती है, क्विंचैन कहीं तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी? क्विंचैन बोलता है, नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर इस जगह पर अब प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है, तो हमें इस जगह से जल्द निकलना होगा। दूसरी ओर हानफी काफी तेजी से उड़ते हुए उस माउंटेन की ओर आ रहा होता है। तभी अचानक से सुई का ऑरा गायब हो जाता है। यह देखकर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है और अब वह सोचने लगता है, क्या यहाँ पर किसी ने सुई को जान से मार दिया? अब वह काफी तेजी से उड़ते हुए उस जगह पर पहुंचकर चारों ओर देखता है तो वह जगह पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। तभी हानफी की नजर एक जगह पर जाती है जहां पर सुई की ब्लैक ड्रैगन स्वॉर्ड गिरी पड़ी होती है। अब यह देखते ही वह और भी ज्यादा परेशान हो जाता है और अब वह उस स्वॉर्ड को अपने पास बुलाते हुए बोलता है, यह ड्रैगन स्वॉर्ड तो सुई को अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा था, आखिर यह यहाँ पर क्या कर रहा है? और यहाँ पर आसपास कहीं पर भी मैं सुई को सेंस नहीं कर पा रहा हूँ, इसका क्या मतलब है? सुई मारा जा चुका है।
दूसरी ओर क्वेनचैन एक पत्थर के पीछे छिपकर हानफी को देख रहा होता है। तभी हानफी उसके प्रेजेंस को महसूस कर लेता है और अब वह एक स्लैश अटैक क्वेनचैन के ऊपर करता है, पर क्वेनचैन काफी तेजी से उस जगह से भाग जाता है। यह देखते ही हानफी काफी तेजी से उसका पीछा करने लगता है और अब वह दोबारा से क्वेनचैन के ऊपर एक स्लैश अटैक करता है, पर क्वेनचैन बड़ी ही आसानी से उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और अब उस अटैक के प्रेशर से हानफी पीछे आ जाता है और अब वह बोलने लगता है, यह पर्सन काफी ज्यादा पावरफुल है, जरूर इसी ने सुई को मारा है। यह बोलते हुए वह अपनी फुल स्पीड में क्वेनचैन के पीछे जाने लगता है, जो देखते ही क्वेनचैन अपने पास मौजूद कर्स बॉल को काफी तेजी से हानफी की ओर फायर करता है। यह देखते ही हानफी काफी तेजी से अपने स्वॉर्ड का यूज करते हुए उस कर्स बॉल को डिस्ट्रॉय कर देता है, पर वह कर्स बॉल ब्लास्ट होकर हानफी के चारों ओर फैल जाता है, जो देखकर उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है। और तभी वह नोटिस करता है कि उस कर्स बॉल की वजह से धीरे धीरे हानफी की बॉडी डिस्ट्रॉय होने लगती है। यह देखकर वह बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और अब वह जल्दी से आकर एक जगह पर बैठते हुए कल्टीवेशन करके अपनी बॉडी को वहां पर हील करने लगता है। वहीं पर वह अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए खुद को हील कर रहा होता है और थोड़ी ही देर में उसकी बॉडी पूरी तरीके से हील हो जाती है, पर ज्यादा पावर का यूज करने की वजह से वह वहां पर बहुत ही ज्यादा थक चुका होता है। तभी क्वेनजैंग भी कुछ लोगों के साथ वहां पर पहुंच जाता है और अब वह उस जगह पर हानफी को खड़ा देखता है, जिसके हाथ में सुई की ड्रैगन स्वॉर्ड होती है। यह देखते ही वह हैरान होते हुए बोलने लगता है, हानफी, तो क्या तुमने इस जगह पर सुई को जान से मार दिया? हानफी बोलता है, नहीं, सुई को किसी और ने मारा है और जब मैं इस जगह पर यहाँ पर आया तो सुई पहले ही मर चुका था और उसकी यह स्वॉर्ड यहाँ पर पड़ी हुई थी। तभी सुयान भी काफी तेजी से अपने सभी साथियों के साथ वहाँ पर पहुंच जाती है और अब वह हानफी के हाथ में सुई के स्वॉर्ड को देखते हुए बोलती है, हानफी, तुमने सेक्ट के नए मास्टर बनने के लालच में सुई को जान से मार दिया। हानफी बोलता है, नहीं, यह बात झूठ है, मैंने यहाँ पर सुई को नहीं मारा है। तभी सुयान हंसते हुए बोलती है, तुम्हें क्या लग रहा है तुम्हारे इस झूठ पे कोई यकीन करेगा? यहाँ पर सभी लोगों को पता है कि तुम्हारी और सुई के बीच दुश्मनी थी और इस कंपटीशन के स्टार्ट होने से पहले तुम दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट भी हुआ था, इसीलिए तुमने यहाँ पर मौका पाकर सुई को जान से मार दिया है। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।